बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, तकरीबन आपके पास 30 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो पहले आप ये काम करें जो आम मुहावरात हैं, आम बातें हैं, आम जुमले हैं जो हम डेली बेस के ऊपर करते हैं, उन्हें इंग्लिश में करना सीखें। एक दूसरे के साथ जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो स्टार्ट करें। यस सर। आप कहां जा रहे हो, ये आम सवाल हम करते हैं। किधर जा रहे हो, किथे जा रहे हो, कहां का मूड है, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं? वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाजार। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस। दोस्त से मिलने, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। अंडरस्टैंड? यस सर। आज बहुत गर्मी है, ये अक्सर हम बोलते हैं कि आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी सर्दी है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट इज वेरी हॉट टूडे। इट को आमतौर पर मौसम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बड़ी सर्दी है। इट इज वेरी कोल्ड टूडे, गर्मी के लिए हॉट टूडे और सर्दी के लिए कोल्ड टूडे। कल मौसम बहुत सुहाना था। इट वॉज वेरी फाइन यस्टरडे। जब हम बात करते हैं कि कल मौसम बड़ा खुशगवार था, कल बड़ा अच्छा मौसम था, तो बोलते हैं इट वॉज वेरी फाइन यस्टरडे। एक बार रिवाइज करें, इट यस्टरडे। ये बहुत मुश्किल काम था, ये भी हम आम जुमला बोलते हैं, बड़ा मुश्किल काम सी, बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बड़ा ही मुश्किल काम सी, ये बहुत मुश्किल काम था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। टास्क कहते हैं काम को। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था। टास्क काम, अगर आप ये कहें ये बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर आप वास नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैंने ये कर दिया। जब हम आम बात करते हैं, मैं कर देता है, मैंने ये कर दिया है। आई डन इट या आई हैव डन इट। तो बेटा आमतौर पे जब हम बोलते हैं ना, तो हम आई हैव नहीं बोलते, आईव। एक बार बोले आईव, फिर बोलो आईव। आईव डन इट, बोले डन इट। उसे गाली मत दो। जब हम किसी को कहते हैं गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। अगर आप कहें उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। मुझे गाली मत दो, डोंट अब्यूज मी। अंडरस्टैंड? जब मर्द के लिए इस्तेमाल करें तो हिम, औरत के लिए इस्तेमाल करें तो हर। औरत के लिए हर, मर्द के लिए हिम। डोंट अब्यूज हिम, बोले एक बार। मुझे गर्मी लग रही है, ऐसे हम बोलते हैं ना कि बड़ी गर्मी लगती पई है, मनु बहुत गर्मी लग रही है, तो हम कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी हॉट। आई एम फीलिंग वेरी हॉट, बोले आई एम फीलिंग वेरी हॉट। मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, फिर क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड या आई एम फीलिंग सो कोल्ड। मुझे बड़ी ठंड लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग सो हॉट। उसे मत घूरो। जुमला क्या है? उसे मत घूरो। डोंट स्टेयर हिम, डोंट स्टेयर हिम। क्या बोलते हैं? उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर हिम। बोले एक बार, डोंट स्केयर हिम। मुझे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट मी। डोंट स्टेयर एट मी। डोंट स्टेयर, सॉरी यहां आपने एट भी लगाना है। डोंट स्टेयर एट हिम। स्टेयर एट का मान होता है किसी को घूरना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, गौर से देखना। डोंट स्टेयर एट हिम। मेरे साथ पंगा मत लो। आमतौर पे हम दूसरों को कहते हैं ना, मेरे साथ पंगा ना लें, मेरे साथ उलझी ना। अंडरस्टैंड?
तो इसके लिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डोंट मेस विद मी। बोले एक बार, Don't mess with me. फिर बोले, Don't mess with me. किसी को कहना हो मेरे साथ मत उलझो, मेरे साथ पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी। नेक्स्ट, जल्दी मत करो। आमतौर पे हम बोलते हैं ना, जल्दी मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट हरी। बोलो, Don't hurry. हरी का मानी होता है जल्दी भी और जल्दी करना भी। डोंट हरी, जल्दी मत करो। कूड़ा फेंको, थ्रो द गार्बेज। प्लीज बोले, Throw the garbage. कूड़ा करकट को कहते हैं गार्बेज। कूड़ा करकट को बोलते हैं गार्बेज। थ्रो द गार्बेज। बोले एक बार, Throw the garbage. जल्दी मत करो। इंग्लिश बोलो, Don't हरी, डोंट हरी। सब्जी काट दो। आमतौर पर यह बोला जाता है, घर में लड़कियां बोलती हैं सब्जी काट दो। चॉप द वेजिटेबल। बोलो, chop the vegetable. फिर बोलो। Chop the vegetable. अगर आप बेटा इन सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दें, अगर आप रोजाना की बुनियाद पर 20, 25, 30 सेंटेंसेस रोजाना बोलें, तो आप एक दिन आएगा आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। चॉप द वेजिटेबल, सब्जी काट दो, एक तरफ हो जाओ। आमतौर पर हम किसी को कहते हैं रास्ते में जाते हुए कि एक तरफ हो जाओ, तो हम इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं मूव असाइड। बोले एक बार, Move aside. प्लीज फिर बोले। Move aside. जब हमने किसी को कहना हो बराए मेहरबानी एक तरफ हो जाइए, प्लीज मूव असाइड, प्लीज टेक अ साइड। टेक अ साइड भी कहते हैं, मूव अ साइड भी कहते हैं। उसे जाने दो, लेट हिम गो। अगर हम कहें मुझे जाने दो, तो फिर क्या बोलेंगे? लेट मी गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उस लड़की को जाने दो, लेट हर गो। उस लड़के को जाने दो, लेट हिम गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें जाने दो कि इंग्लिश क्या होगी? हाँ, तो जल्दी में बोलेंगे लेट अस गो, लेट हिम गो, लेट हर गो। यहां बैठो, हम आमतौर पे किसी को कहते हैं यहां बैठो, इधर बैठो, तो उसके लिए हम लिखते हैं सिट हियर। बोलो, Sit here. किसको ये कहना बराए मेहरबानी यहां बैठ जाइए, सिट हियर प्लीज। Sit here, please. तुम एक डॉक्टर हो। आमतौर पे हम किसी से कहते हैं ना, आप टीचर हो, सही कह रहा हूं ना, आप डॉक्टर हो, है ना, ऐसे बात करते हैं किससे पूछना हो। आप मोची हो, है ना, आप जूते पॉलिश करते हो, आगे हम बोलते हैं सही कह रहा हूं ना। तो जब हम किसी को कहते हैं तुम एक डॉक्टर हो, तो आपने पीछे अपनी बात कहनी है, यू आर अ डॉक्टर। जब आप कहेंगे आप एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। आप जूते पॉलिश करते हो, यू पॉलिश द शू। आप डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। आप टीचर हो, यू आर अ टीचर। आप नर्स हो, यू आर अ नर्स। और आगे कहते हैं राइट, पूछने के अंदाज में कहते हैं राइट। अंडरस्टैंड? यू आर अ डॉक्टर, राइट। यू आर अ टीचर, राइट। यू पॉलिश द शूज, राइट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. नेक्स्ट, कतार बनाओ। जब हम किसी को कहते हैं भाई कतार में लग जाओ या कतार बनाओ, तो इसके लिए एक छोटा सा जुमला है, क्यू यू ई अप। क्यू अप, बोले क्यू अप। जब आपने कहना भी लाइन में लग जाओ, लाइन बनाओ, तो हम बोलते हैं क्यू अप। बोले क्यू अप, लाइन बनाओ You are. अप। तुम बीमार पड़ जाओगे। आमतौर पर हम ये जुमला दूसरों को कहते हैं, तुम इससे बीमार हो जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। यू विल फॉल सिक। सिक मीन बीमार, फॉल सिक बीमार हो जाना, फॉल सिक बीमार हो जाना। जो जुमले में एक टिपिकल वर्ड हो ना, उसकी इंग्लिश अच्छे से याद कर लिया करो। जैसे बीमार पड़ना, फॉल सिक, बीमार पड़ना फॉल सिक। तो यू विल फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे। वो जख्मी हो गया, ही गॉट इंजर्ड। बोलो, He got injured. जब हम ये कहते हैं भाई उससे चोटें आई हैं, वो बड़ा जख्मी हो गया है, तो आप कहते हैं ही गॉट इंजर्ड, हम जख्मी हो गए। वी गॉट इंजर्ड, वो जख्मी हो गए। दे गॉट इंजर्ड। अंडरस्टैंड? Yes, sir. नेक्स्ट, जब हम किसी को बोलते हैं, ये कहते हैं भाई ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा बातें मत करो, तो हम लिखते हैं
डोंट टॉक टू मच। बोले एक बार, Don't talk too much. प्लीज फिर बोले। Don't talk too much. अब ये जुमला आप 10 लोगों से ये कहें, प्रैक्टिस करें इसकी। डोंट टॉक टू मच, ज्यादा बात मत करो, कभी भी आपको नहीं भूलेगा जब आप बोलोगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट, वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। ही इज नॉट सिंसियर विद यू। बोले एक बार, He not sincere with you. ही इज नॉट सिंसियर विद यू। वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। दे आर नॉट सिंसियर विद यू। हम आपके साथ मुखलिस नहीं है। वी आर नॉट सिंसियर विद यू। तुम उसके साथ मुखलिस नहीं हो। यू आर नॉट सिंसियर विद हिम। क्लियर? नेक्स्ट, उसका खून बह रहा है। ही इज ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं इसके लिए? He is bleeding. फिर रिवाइज कर दूं, जब आपने लड़की को कहना है फिर कहना है शी इज ब्लीडिंग। लड़के के लिए ही इज ब्लीडिंग। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, दूध खराब हो गया है। दूध खराब हो गया है। द मिल्क हैज गॉन सोर। द मिल्क हैज गॉन सोर। गॉन सोर इसका मानी होता है खराब हो जाना। गॉन सोर, खराब हो गया है। द मिल्क हैज गॉन सोर। बोलो, The milk has gone sour. मुझे भूतों से डर लगता है। जब हम कहते हैं मुझे किसी चीज से डर लगता है तो कहते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ। आई एम अफ्रेड ऑफ। अब आप जिस चीज से खौफजदा हैं इसके आगे लिखते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स। भूत को कहते हैं गोस्ट। आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स। अगर आप फर्ज करें आप ट्रेन से खौफजदा, आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रेन। मैं बादलों के गरजने से खौफजदा हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। यानी जिस चीज से आप खौफजदा है आप आई एम अफ्रेड के आगे वो लगा दें। नेक्स्ट, हम ये जुमला बहुत बोलते हैं, खुद पर यकीन रखो, मुझ पर यकीन रखो, उस पर यकीन रखो। जब कहते हैं खुद पर यकीन रखो तो लिखते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन मी, मुझ पे यकीन रखो, उस पर यकीन रखो। बिलीव इन हर, अपने आप पर यकीन रखो। बिलीव इन योर सेल्फ। बिजली चली गई, बिजली के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? पावर। तो हम लिखेंगे द पावर वेंट आउट। बिजली चली गई, पावर वेंट आउट। बोले एक बार मिलकर, The power went out. मैं उसके साथ जा रहा हूं। आई एम गोइंग विद हिम। आई एम गोइंग विद हिम। जब आप कहते हैं मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड। मैं अपनी मदर के साथ जा रहा हूं, आई एम गोइंग विद माई मदर। आई एम गोइंग विद माई फैमिली। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आमतौर पर यह पूछा जाता है कि इतनी जल्दी में क्यों हो। वाई आर यू इन सो हरी। क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? वाई आर यू इन सो हरी। प्लीज एक बार फिर बोलो, Why are you in so hurry? मेरे कान में दर्द है। आई हैव ईयर एक। एक एक असल में कहते हैं दर्द को। ईयर एक कान दर्द। हेड एक, हेड एक सर दर्द। जब हम कहते हैं मेरे कान में दर्द हो रहा है, आई हैव ईयर एक, मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेड एक। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, कपड़े निचोड़ दो। रिंग द क्लॉथ्स। बोले, Wring the clothes. रिंग का मानी होता है निचोड़ना। रिंग द क्लॉथ्स, कपड़े निचोड़ दो। तो बेटा ये आम सेंटेंसेस है जो हम डेली बेस पे बोलते हैं, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को आएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।